जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? होप सो अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम लोग फिर से नए जोश के साथ नए चैप्टर को पढ़ते हैं, जो कि है एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। और एक कौन सा है? क्लास 10th का मैथ है। एनसीईआरटी को हम लोग देख रहे हैं और एक्सरसाइज है आपका 11.1, ठीक है, एंड क्लास 10। तो बहुत ही बेसिक एक्सरसाइज है, इसमें कोई बड़ा कंसेप्ट नहीं है। इसमें सर्कल के बारे में अगर आप जानते हैं तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर ज्ञानबाजी कर लेते हैं, सर्कल को अच्छे तरीके से जान लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ये हो गया सर्कल, ठीक है। ये क्या हो गया? ये हो गया सेंटर, ठीक है। देखिए बहुत ही मतलब बेसिक से लेकर हम लोग चलेंगे। इसको वृत्त बोलते हैं, इसको केंद्र बोलते हैं, ठीक है। मान लीजिए यहां से जो इसका रेडियस है, जिसको त्रिज्या या रेडियस बोलते हैं, इसका दो त्रिज्या इसके जो सरकमफेरेंस है उस पे कट करता है। तो क्या हुआ? यहां से यहां को क्या बोलेंगे हम लोग? बोलिए, यहां से यहां को हम लोग क्या बोलेंगे? ये होगा आपका आर्क, समझे? ये क्या होता है? आर्क, या क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? चाप, ठीक है। और इसके द्वारा जो एरिया जो होगा, ये वाली एरिया, ठीक है, ये जो एरिया होगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे? बोलिए, त्रिज खंड या सेक्टर, ठीक है। तो ये दोनों हो सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक है, ये भी हो सकता है। तो ये क्या हो जाएगा? मेजर। और ये कौन सा हो जाएगा? माइनर, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया? ये दीर्घ, ये दीर्घ त्रिज्यखंड हो जाएगा। और ये कौन सा हो जाएगा? लघु, मतलब छोटा। जब तक आपको मेंशन नहीं किया हो तो हमेशा माइनर सेक्टर के बारे में ही बात किया जाएगा, ठीक है। माइनर सेक्टर, ठीक है। समझ में आ गया सेक्टर किसको बोलते हैं? और मान लीजिए दूसरा एक सर्कल है, ठीक है। ये तो आर्क के द्वारा देखे थे ना अभी। इसका मान लीजिए कॉर्ड के द्वारा इसको हम लोग इसको इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? देखिए यहां पर दो एरिया होगा, ठीक है। कौन सा? एक ये वाला, ठीक है, और दूसरा कौन सा होगा? दूसरा ए वाला होगा, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? सिगमेंट। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? सिगमेंट। सिगमेंट, ठीक है, या वृत्तखंड, ठीक है। और ये माइनर भी हो सकता है और मेजर भी हो सकता है। तो जो इतना वाला जो होगा, दिस वन, ये क्या हो जाएगा? माइनर, माइनर सिगमेंट, मतलब लघु वृत्तखंड, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा? दीर्घ, मेजर। समझ में आ गया?
और ये किससे बनता है? देखिए यहां से यहां क्या हो गया, ये दिस वन क्या हो गया, ये कॉर्ड या जीवा बोलते हैं। ठीक है, बस यही है, आप समझ लीजिए कि आपका सर्कल का पार्ट्स है। ठीक है, ये आप यहां पर फिट कर लीजिए कि सेगमेंट कॉर्ड के द्वारा जो होता है वो बनाया गया एरिया हो गया, और ये जो सेक्टर हो गया सेंटर पे जो रेडियस के द्वारा बनाया गया एरिया रहेगा उसको बोलेंगे। ठीक है, इसी चीज को आपको इस चैप्टर में यूज करना है। तो बात आ गई समझ में? तो चलिए इसको हम लोग निकालेंगे कैसे। ठीक है, तो हम लोग इसको थोड़ा सा बेसिक में लेके जाएंगे। कुछ स्टूडेंट लोग को मालूम होगा कि उन्हें सब कुछ आता है, लेकिन बॉस हमारे साथ सारे स्टूडेंट हैं तो उनको भी उस लेवल तक पहुंचाना है। ठीक है, देखिए एक सर्कल लेते हैं हम लोग। ठीक है, हम लोग यहां से इसको काट देते हैं। क्या करते हैं? काट देते हैं। तो यहां पर इसका सेंटर है। ठीक है, और ये काटते जो है ना, ये हमारा जो एंगल बनाता है वो थीटा बनाता है। ठीक है, थीटा कुछ भी हो सकता है, और यहां पर सेंटर पे जो एंगल बनाएगा वो कितना होता है? 360 डिग्री। ठीक है, तो सपोज दैट हम लोग इसको काटते हैं यहां से। ठीक है, तो ये पूरा जो लपेटा होगा वो कितना होगा बताइए? जो इसका पेरीमीटर होगा, क्या हम लोग पढ़े थे? 2 पाई आर। चलिए स्मॉल आर लेते हैं, 2 पाई आर। ठीक है, तो क्या हो गया? यहां से यहां तक का लेंथ हो गया ए 2 पाई आर हो गया। तो ये कितना के बराबर है? यहां से जब शुरू करें तो हम लोग 360 डिग्री के बराबर है ना ये। तो हम लोग को इतना का निकालना है, हम लोग को इतना ही दूर का निकालना है जो थीटा के द्वारा यहां बनाया गया। ठीक है, तो इसका लेंथ क्या होगा? ठीक है, तो लेंथ ऑफ आर्क क्या हो जाएगा? देखिए थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। आ गया समझ में? अरे देखिए यूनिटरी मेथड यहां लगाएंगे। सिंस 360 डिग्री इक्वल टू 2 पाई आर, इसलिए 1 डिग्री इक्वल टू 2 पाई आर बाई 360। तो इसीलिए कितना? थीटा डिग्री इक्वल टू, तो थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। यहां तक समझने में कोई दिक्कत? देखिए बहुत ही बेसिक तरीके से हम लोग इसको लेकर चल रहे हैं कि आप एग्जाम में अगर फॉर्मूला भूल भी जाए तो आपको कैसे याद करना है। ठीक है, अब चलिए सेम चीज को हम लोग एक और सर्कल से देखते हैं। क्या? इस बार एरिया को देखते हैं। ठीक है, इसके द्वारा जो थीटा के द्वारा एरिया जो बनेगा वो कितना बनेगा? ठीक है, जो ये क्या कहलाएगा? ये माइनर सेक्टर बुलाएगा। ठीक है, ये क्या कहलाएगा? माइनर सेक्टर। ठीक है, तो इसके द्वारा कितना बनेगा? तो देखिए पूरा जो सर्कल का एरिया है, पूरा जो सर्कल का एरिया है, पूरा सर्कल का एरिया कितना है? बोलिए, एरिया ऑफ सर्कल क्या है? पाई आर स्क्वायर होता है। तो कितने के बराबर है? देखिए यहां से हम लोग शुरू कर रहे हैं 360 डिग्री, 360 डिग्री के बराबर है। तो देखिए 360 डिग्री इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो इसलिए 1 डिग्री का कितना हिस्सा होगा? पाई आर स्क्वायर बाई
360 डिग्री, इसीलिए थीटा डिग्री का क्या हो जाएगा, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। इसको समझने में कोई दिक्कत? बोलिए, ये कौन सा एरिया हो गया? हम लोग ये थीटा के द्वारा जो निकाला गया है, हम लोग जो ये थीटा के द्वारा जो घिरा हुआ है उसका एरिया निकाले हैं। किसका? ये क्या हो गया, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। ठीक है, ये आपका आ गया। तो ये दोनों चीज आप समझ गए कहां से आता है, बिल्कुल यहां पर घुस गया। तो चलिए एक्सरसाइज शुरू करते हैं। बस इस कंसेप्ट को याद रखिए, बाकी तो ये एक्सरसाइज कुछ नहीं, हलवा है हलवा। समझ में आ रहा है ना? आ रहा है तो लाइक ठोकिए बॉस। ठीक है, तो चलिए एक्सरसाइज शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, और क्या बोल रहा है कि जब तक नहीं बोला जाए पाई का वैल्यू 22/7 रखना है, अगर डेसिमल में जरूरत नहीं हो तो पहला क्या बोल रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ सेक्टर इज 60 डिग्री। तो अभी सारा चीज मैंने समझा दिया है। यहां पर देखिए ये 60 डिग्री बना रहा है। तो एरिया ऑफ क्या पूछ रहा है, सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर जब भी बोलेगा तो हमेशा हम लोग माइनर का बात करेंगे। ठीक है, हमेशा हम लोग माइनर का बात करेंगे। ठीक है, किसका बात करेंगे हम लोग, माइनर का बात करेंगे, मतलब दिस वन। ठीक है, दिस वन। तो इसको हम लोग निकालते हैं। क्या दिया हुआ है, देखिए रेडियस आपका 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये ओरिजिन है। तो इसका एरिया निकालना है, ये 60 डिग्री आपका दिया हुआ है। तो निकाल देते हैं हम लोग। क्या करते हैं, सीधे फॉर्मूला में पुट कर देते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा बाई 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा कितना है, 60/360 डिग्री। यहाँ दोनों में यूनिट डिग्री डिग्री है, इसलिए कैंसिल हो जाएगा डिग्री डिग्री। ठीक है, यूनिट का दम ध्यान रखिएगा, आपको कहीं भी कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, और पाई का वैल्यू कितना होता है, 22/7। उसके बाद आर 6 × 6। मेरा आपसे रिकमेंडेशन रहेगा कि आप जाइए अपना प्लेलिस्ट पर, सर्कल का मैंने पहले भी वीडियो डाला है, आप उसको जाकर देखिए। आपका बहुत सारा कंसेप्ट वहाँ पे क्लियर होगा कि हम लोग पाई ही क्यों रखते हैं और क्यों दूसरा चीज़ क्यों नहीं रखते हैं। सारा चीज़ मैंने उसको समझाया है। ठीक है, कि आखिर ये यहाँ पर पाई क्यों रखते हैं हम लोग एरिया में। तो जाइए एक बार देखिए, और अगर आपको वो वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़रूर कमेंट में लिखिएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 6 यहाँ से यहाँ कैंसिल हो गया। तो 22 32 से 7। एरिया क्या है, सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही इजी था। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, आप एक बार कंसेप्ट समझ गए ना बॉस, उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब देखिए क्या बोल रहा है, एक सर्कल है, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफरेंस इज 22 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे सर्कमफरेंस दिया हुआ है, मतलब इसका पेरीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो क्वाड्रेंट का एरिया आपको निकालना है। ठीक है, तो क्वाड्रेंट का एरिया निकाल देते हैं हम लोग। उसमें क्या है बॉस, तो क्वाड्रेंट करने का मतलब हो गया चौथा हिस्सा, 1/4 हो गया ना बॉस। ये टोटल कितना होता है, 360 डिग्री होता है। ठीक है, और ये कितना हो गया, 90 डिग्री, या क्वाड्रेंट मतलब 1/4 तो ऐसे भी हो जाएगा। तो पहले हम लोग को क्या रेडियस निकालना है। ठीक है, तो सर्कमफेरेंस इक्वल टू क्या होता है, 2πr होता है। ठीक है, ये कितना दिया हुआ है, 22 दिया हुआ है। ठीक है, 2πr, इसे 11 टाइम में चला जाएगा। देखिए तो क्या हो जाएगा, 11 इक्वल टू 22/7 × r। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 2 टाइम्स में, तो r इक्वल टू 7/2। क्या, ईंटा पत्थर, सेंटीमीटर। तो r जब आपका निकल गया
तो यहां से हम लोग इसका निकाल सकते हैं एरिया। क्या है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, क्या हो जाएगा? वैसे भी हम लोग जानते हैं कि ये चौथाई हिस्सा है, तो सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर और 1/4। ठीक है, ये 1/4 कहां से आया? देखिए थीटा कितना है भाई? 360। ये टोटल का 360 होता है, 90 होता है, तो ये क्या हो गया? 90/360, तो 1/4। यही चीज ये आपका आता है। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट कर दीजिए। बस इसमें क्या रखा है, पाई का वैल्यू यहां पर रख देते हैं डायरेक्ट 22/7। आर का कितना आया है? 7/2, 7/2। ठीक है, बस इसको अब काट देना है और कुछ नहीं करना है। ये कितना हो जाएगा? 11। ठीक है, और कुछ कटेगा? एक और कटेगा 7, ये भी कटेगा, और कुछ? अब नहीं कुछ कटेगा। 77/8 सेंटीमीटर ईटा पत्थर क्या स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत? एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट में होता है। तो इससे इजी तो और कोई समझा नहीं सकता है बॉस। अगर आपको मैं समझा पा रहा हूं तो एक लाइक तो बनता है, और लास्ट में शेयर करिएगा, अभी नहीं। ठीक है, ईमानदारी से बॉस मैं बोल रहा हूं। अगर बिल्कुल नहीं पसंद आएगा तो प्लीज़ नहीं कीजिएगा सब्सक्राइब, और लाइक भी नहीं कीजिएगा। अगर आएगा तो आप जरूर कीजिएगा। ठीक है, अरे मोटिवेशन मिलता है भाई इससे। थर्ड देखिए, बहुत ही इजी है, कुछ ज़्यादा इसमें है नहीं। द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड्स ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। तो घड़ी क्या होता है? जो वॉच होता है वो सर्कल ही तो होता है, और इसका क्या दिया हुआ है? लेंथ जो मिनट का जो हैंड है, ठीक है, कितना दिया हुआ है? 14 सेंटीमीटर। तो बोलिएगा कि सर उसका मिनट का तो हैंड छोटा होता है घड़ी में। अरे बॉस, तो इसी के द्वारा एरिया निकालना है। ठीक है, इसी को 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइए। ये आपका घड़ी का सुई है। ठीक है, यहां से 14 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना है? 5 मिनट्स में बोल रहा है ना बॉस। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। निकाल देते हैं। ये 5 मिनट्स में मान लिया यहां पर था, तो 5 मिनट्स में कितना एंगल बनाएगा यहां पर? ठीक है, ये 5 मिनट्स है। ठीक है, क्या है? 5 मिनट्स। तो ये कितना बनाता है पूरा जब एक बार घूम जाता है? तो मिनट हैंड 60 मिनट। 60 मिनट बनाता है ना बॉस। मिनट हैंड नहीं बोल रहा है ना, बोलिए। तो एरिया निकाल दीजिए इसका। ये एरिया बोल रहा है कि कितना होगा? दिस वन। ठीक है, तो 5 मिनट में कितना एंगल बनाएगा? ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन, तो क्या हो जाएगा? अरे टोटल कितना है? 60, और कितना में निकालना है? 5, और टोटल एरिया क्या हो गया सर्कल का? क्या होता है सर्कल का एरिया? पाई आर स्क्वायर होता है ना। अरे जैसे थीटा करके निकाले थे ना, थीटा और 360 डिग्री का रिलेशन, वैसे ही तो हो गया। इसमें क्या करना है? यूनिटरी मेथड लगा देना है दिमाग में, और यहाँ लिख देना है। तो क्या हो जाएगा? ये 5/60, 22 होता 7, और आर कितना है? 14 सेंटीमीटर। 14 इंटू 14, तो क्या हो जाएगा? 12। ये क्या हो जाएगा? 7, 2, 6, और कटेगा? हाँ कटेगा ना, 3, 7। ठीक है,
और कटेगा नहीं, बशर्ते 54 से, ठीक है, और बाई 3, क्या इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया ना हम लोग क्या किए। अरे देखो बॉस, 60 मिनट इक्वल टू क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर। तो 1 मिनट बराबर क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बाई 60। तो इसीलिए 5 मिनट बराबर क्या हो जाएगा, 5/60 पाई आर स्क्वायर। तो यही चीज है ना बॉस, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए 4 क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अ कॉर्ड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड अ राइट एंगल एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट। देखिए यहाँ सेगमेंट है एंड मेजर सेक्टर, ठीक है। तो एक सर्कल है, ठीक है, इसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है और ये 90 डिग्री इस पे बनाता है, ठीक है। अरे अपना तो ड्राइंग ही बहुत अच्छा है यार। ये 90 डिग्री आपका बनाता है सेंटर पे, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, फर्स्ट बोल रहा है आपका माइनर सेगमेंट एंड सेकंड क्या बोल रहा है, मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर और बोल रहा है कि पाई इक्वल टू 3.14 यूज करना है। तो हम लोग निकालते हैं इसको, ठीक है। जब माइनर सेगमेंट बोलेगा तो ये जो कॉर्ड दिया हुआ है ये वाला एरिया हो जाएगा, ठीक है। माइनर सेगमेंट बोलेगा तो पहले हम लोग माइनर सेगमेंट को देख लेते हैं, ठीक है। तो माइनर सेगमेंट के लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग को पहले इसका एरिया निकाल लेंगे। देखिए पहले विजुलाइज कीजिए, ठीक है, ये वाला एरिया निकाल लेंगे और उसमें ये ट्रायंगल का एरिया हम लोग माइनस कर देंगे, तो निकल जाएगा हमारा सेगमेंट का एरिया, ठीक है। देखिए पहले यहां पर थोड़ा सा जोर लगाइए, उसके बाद आराम से बन जाएगा। तो इसका नामकरण कर देते हैं हम लोग, ठीक है, ए ओ बी, ठीक है। तो ये 90 डिग्री है, ठीक है, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। एरिया ऑफ क्या, ये पूरा सेक्टर का क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है। नाम लिखना है तो लिख दीजिए ए ओ बी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, थीटा बाई 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो 90 डिग्री है 360 डिग्री, ठीक है, इंटू पाई का वैल्यू बोला है 3.14 और आर का वैल्यू कितना है, देखिए 10। हम लोग क्या करते हैं ना कि पाई का जहां जरूरत होगा वहीं पर रखेंगे। अभी 22/7 रखते हैं, ठीक है। आर 10 इंटू 10, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 1/4, ठीक। ये क्या हो जाएगा 25, ये क्या हो जाएगा 550/7, ठीक है। ये क्या, ये पूरा का एरिया हो गया, ये पूरा जो सेक्टर है सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग को क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया इसको घटाएंगे ना हम लोग, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी क्या होगा, हाफ, ये बेस हो जाएगा और ये हाइट हो जाएगा। दोनों तो 10 ही सेंटीमीटर है ना, 10 इंटू 10 तो 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब ये सेगमेंट का एरिया निकल जाएगा। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, देखिए यहां पर कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही सिंपल है।
जैसे जैसा बोलता है वैसे वैसे कर देना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर AOB माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। तो इसको माइनस कर दीजिए, इसमें क्या है भाई, 550 डिवाइडेड बाई 7 माइनस 50, तो क्या हो जाएगा 550 माइनस 350 डिवाइडेड बाई 7 इक्वल टू 200 डिवाइडेड बाई 7, ठीक है। इसको डिवाइड कीजिए तो कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, 6 बच गया, 7 8 56, 4 7 5 35, बाकी हाथ में 5 7 7 49, 28.57 क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत नहीं। अब बच गया मेजर सेक्टर। तो मेजर सेक्टर के लिए हम लोग क्या करेंगे, बोलिए। अब मेजर सेक्टर बोल रहा है तो मेजर सेक्टर ये वाला हो गया ना बॉस, देखिए ये वाला हो गया ना मेजर सेक्टर, ये हो गया मेजर सेक्टर। तो इसको निकाल देते हैं, या तो सर्कल का एरिया में से अभी जो हम लोग निकाले क्या AOB माइनर सेक्टर को घटा देंगे तो हो जाएगा, नहीं तो ये हमारा क्या हो जाएगा दिस वन, 360 में से 90 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 270। अरे बॉस ये कितना डिग्री होगा, ये वाली देखिए, ये वाली कितना होगा 360 डिग्री माइनस कितना करेंगे 90, तो कितना हो जाएगा 270 हो जाएगा, 270 डिग्री। तो क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्या हो जाएगा, देखिए 360 डिग्री माइनस 90 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 डिग्री। इसको इसलिए एक्सपेंड करके लिख रहे हैं कि एग्जामिनर थोड़ा खुश हो जाएगा और आपको भर भर के नंबर देगा। तो 270 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 डिग्री, और पाई का वैल्यू कितना, अभी 22/7 लेकर ही चलते हैं हम लोग, ठीक है। आर कितना है बॉस 10 × 10, तो कितना हो जाएगा 3/4, ये क्या हो जाएगा 25, और कोई कटेगा नहीं कटेगा, तो क्या हो जाएगा ये 550 और 3 165, 1650 डिवाइडेड बाय 7। इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 7 दूनी 14, 2 7 21, 4 7 5 35, 5 7 7 49, 1 235.71, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक समझने में, क्वेश्चन में बोल रहा है 3.14 का वैल्यू रख के पुट करके यहाँ निकालना है, तो माइनर सा यहाँ पर डेविएशन होगा आंसर में, पॉइंट के बाद वो चलेगा। अगर 22/7 करके भी रखिएगा तो ये एग्जैक्ट आएगा। ऐसे बोल रहा है तो आप एग्ज़ाम में इसी को यूज़ कीजिएगा, थोड़ा कैलकुलेशन में टाइम लगेगा, ठीक है। वो कैलकुलेशन का काम है। तो कंसेप्ट समझ में आया, कोई दिक्कत, जैसे जैसे बोलता है वैसे वैसे आपको निकाल देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5। क्वेश्चन नहीं समझ में आता है 2 बार पढ़िए 3 बार पढ़िए और उसको अपने दिमाग में उसका डायग्राम बना लीजिए तो बन जाएगा। इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एंड आर्क सबटेंडेड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट सेंटर। ये आपका 60 डिग्री है, ठीक है। और क्या बोल रहा है, रेडियस कितना है 21 सेंटीमीटर, ठीक है बॉस। तो इसमें 3 चीज निकालने के लिए बोल रहा है, क्या, फर्स्ट लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है। दूसरा एरिया ऑफ
सेक्टर बाय आर्क, और थर्ड क्या बोल रहा है, एरिया ऑफ सेगमेंट बाय आर्क। ये तीन चीज आपको बनाने के लिए बोल रहा है। तो इसमें कौन रॉकेट साइंस है, अभी बना देते हैं हम लोग, ठीक है। तो लेंथ ऑफ आर्क ये कितना होगा, ये निकालना है पहला, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर बाय आर्क, ठीक है। तो जब भी आर्क के द्वारा एरिया बोला जाए तो ए वाला आएगा, ठीक है, ए निकालना है। एंड एरिया ऑफ सेगमेंट बाय आर्क, फिर क्या बोल रहा है, ये जो आर्क है इसको जो मिलाएंगे तो ये कॉर्ड बनेगा यहां पर। तो इस एरिया को निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है, ए वाला एरिया, ए वाला, ठीक है। निकाल देते हैं तीनों, ठीक है। तो फर्स्ट, अब हम लोग थोड़ा सा स्मार्ट बन गए हैं, तो हम लोग कंसेप्ट को जल्दी जल्दी करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है, लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क क्या हो जाएगा, कितना डिग्री है, 60 डिग्री। स्टार्टिंग का भी तो हम लोग डिस्कस किए थे ना, टोटल कितना होता है 360 डिग्री और 2 पाई आर, ठीक है। ये पूरा कितना होता है, ये कितना हो जाता है 2 पाई आर। तो ये कितना हो जाएगा 1/6, 2 22/7, और आर कितना है बॉस 21, ठीक है। कट जाएगा पूरा तो कितना हो जाएगा 22 सेंटीमीटर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, इतना दूरी जो होगा 22 सेंटीमीटर होगा। समझने में कोई दिक्कत, कहीं भी दिक्कत आएगी तो आप मत बोलिएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत ही इजी है। आप एक बार पहले वीडियो स्टॉप करके शुरू से रिवाइज कीजिएगा, उसके बाद दिक्कत होगा तो आप टाइम फ्रेम के साथ लिखिएगा, फिर मैं समझाऊंगा कि क्या नहीं समझ में आया, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर बाय आर्क, तो हम लोग को ये निकालना है। तो एरिया ऑफ सेक्टर बाय आर्क क्या हो जाएगा, थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर, 60/360, 8 डिग्री है बॉस, ठीक है। 22/7 और क्या है 21 6 टाइम, ठीक है, 11 3 कट गया तो कितना हो जाएगा 11 × 21 210 और 21 231, ठीक है। आ गया, कोई इसमें दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। 231 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका ये एरिया होगा, ठीक है। अब इसका सेगमेंट का निकालना है, ठीक है। तो सेगमेंट के निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये जो एरिया है यही पोर्शन है ना बॉस, इसमें से ट्रायंगल का माइनस कर देंगे तो निकल जाएगा, ठीक है। मान लीजिए कि ये क्या है AOB, ठीक है, AOB, ठीक है। तो ये कितना है 21 है। देखिए हम लोग थर्ड देख रहे हैं, एरिया ऑफ सेगमेंट, ये कितना है 60 डिग्री, ये 60 डिग्री है ना। जब ए 60 डिग्री है और ये दोनों रेडियस इक्वल है तो ये दोनों एंगल भी तो इक्वल होगा ना। तो कितना हो जाएगा, ये भी 60 60 हो जाएगा,
ये क्या हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल जब एक साइड दिया हुआ है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी क्या होता है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, यही होता है ना इक्विलेटरल ट्रायंगल का। बोलिए, अरे बॉस ए 60 डिग्री है तो बाकी तीनों कोण का योग कितना होता है, 180 होता है, तो बाकी दो 120 हो जाएगा, और ए इक्वल है तो ये 60 हो जाएगा, तो इक्विलेटरल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, √3/4 साइड 21 इंटू 21, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये बोलिए, 21 का स्क्वायर क्या होता है, 441 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये ट्रायंगल का निकल गया, ये हमारा पूरा मालूम है तो ये निकल जाएगा। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट बोल दीजिए, सेगमेंट बाय आर्क तो वही हो गया ना, माइनर सेगमेंट क्या हो जाएगा, टोटल कितना है बॉस, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, यही होगा ना। तो सेक्टर का क्या है आपका, यहां निकाले थे ना अभी, 231 माइनस 441 √3/4, ठीक है। यही आपका आंसर हो गया। अगर इसको इच्छा है तो आप दशमलव में तोड़ मरोड़ कर सकते हैं, अदरवाइज इतना आप लिख दीजिएगा, काम चलेगा। यहाँ पर केवल कंसेप्ट से मतलब है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। देखिए, कोई भी दिक्कत है अभी तक दिक्कत नहीं होगा, मैं आपको चैलेंज देता हूँ, ठीक है। आप इसको नज़रअंदाज ही नहीं कर सकते हैं, आप बिल्कुल समझ रहे हैं, ये मैं कॉन्फिडेंट हूँ, ठीक है। तो चलिए 6 नंबर क्या बोल रहा है बॉस, देखिए, अ chord of a circle of radius 15 सेंटीमीटर subtend an angle of 60 डिग्री एट सेंटर, ठीक है। इसमें भी आपका 60 डिग्री ही बना रहा है, उसमें 21 था, इसमें 15 सेंटीमीटर, ठीक है, कोई बात नहीं। फाइंड क्या क्या बोल रहा है, द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्कल। अरे बॉस, अब इसके पास क्वेश्चन नहीं, आपको लगता है कि सब कुछ आ गया है, उसको मालूम चल गया है, ठीक है। ये आपका 60 डिग्री बना रहा है, थोड़ा पैरालाइड हो गया है ये सर्कल, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और रेडियस क्या है, 15 सेंटीमीटर। ए ओ मान लीजिए, ए एंड बी मान लीजिए, ठीक है। तो माइनर एंड मेजर सेगमेंट निकालना है, ठीक है। यही बोल रहा है ना बॉस, माइनर मेजर सेगमेंट ऑफ सर्कल, और पाई इक्वल टू 3.14 यूज करने के लिए बोला है, और √3 इक्वल टू 1.73 यूज करने के लिए बोला है, ठीक है। इसका कहने का मतलब बैठ के आप यहाँ पर गुना भागा मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करते रहिए। हम लोग यहाँ पर क्या लेकर चलेंगे, 22/7 लेकर चलेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो माइनर और मेजर सेगमेंट, तो यहाँ से यहाँ इसको मिलाएंगे तो कॉर्ड बन जाएगा, ठीक है। कॉर्ड के इधर का एरिया, ठीक है, ये हो जाएगा अपना मेजर और ये वाला माइनर, ठीक है। तो निकाल देते हैं, इसमें क्या दिक्कत है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, क्या करेंगे बताइए। तो हम लोग मेजर सेगमेंट निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, देखिए, या तो इतना एरिया पहले निकाल लेते हैं, ठीक है, ये वाला एरिया निकाल लेते हैं, ठीक है, और उसमें एक ट्रायंगल वाला एरिया जोड़ देंगे, ठीक है। और नहीं तो दूसरा क्या है, पहले आप माइनर निकाल लीजिए और उसके बाद टोटल सर्कल में से आप इसको सेगमेंट को, माइनर को घटा दीजिएगा तो ये आ जाएगा। तो जो आपको इजी लगता है आप वो कीजिए। तो हम लोग क्या करते हैं ना कि पहले माइनर निकालते हैं, क्योंकि माइनर वाला तरीका से थोड़ा इजी से निकल जाएगा। बात तो दोनों में ट्रायंगल का निकालना ही पड़ेगा, कोई भी कर सकते हैं बॉस, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं,
पहले माइनर सेगमेंट का निकालते हैं, ठीक है, माइनर सेगमेंट। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, पहले हम लोग क्या करते हैं, एक ट्रायंगल का निकालते हैं। तो एरिया ऑफ, ये 60 डिग्री है तो अगेन ये 60 डिग्री हो जाएगा। प्रीवियस क्वेश्चन में देखे थे ना बॉस, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB क्या हो जाएगा, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। यहां ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, √3/4 इंटू 15 इंटू 15, ठीक है। इसको लास्ट में एक बार ही करेंगे हम लोग, सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसका क्या हो जाएगा, अब इसका सेगमेंट का निकालना है तो ए सेक्टर का निकालना पड़ेगा ना बॉस। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर AOB क्या हो जाएगा, 60 डिग्री बना रहा है, 60 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 डिग्री और πr², यही होता है ना। तो क्या हो जाएगा, 60 डिवाइडेड बाय 360, पाई का 22/7 इंटू आर कितना है 15। तो ये 6 टाइम हो गया, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 2 से 3 और 11, ये 3 से इसको डिवाइड कीजिए 5, तो कितना बच जाएगा, ये 11 इंटू 15 इंटू 5। देखिए बहुत ही सावधानी से यहाँ पर करना है बॉस, थोड़ा सा छूट जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 7, ठीक है। ये क्या हो गया, माइनर सेक्टर का आ गया। तो अब सेगमेंट का निकल सकता है, तो एरिया ऑफ सेगमेंट कौन सा, माइनर, क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर, ये भी माइनर, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, ठीक है। ये भी कौन सा था, AOB। तो क्या हो जाएगा, ये देखिए सेक्टर क्या क्या है, 11 15 5 डिवाइडेड बाय 7 माइनस ये वाला √3/4 इंटू 15 इंटू 15। तो ये अब कैलकुलेशन का पार्ट आ गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर देना है। 117.85, ठीक है। यहाँ थोड़ा टाइम बताने के लिए मैंने कैलकुलेटर यूज कर दिया है, ठीक है। आपको एग्जाम में कैलकुलेटर नहीं मिलेगा, आपको खुद गुना करना है, ठीक है। 97.31, तो ये कितना हो जाएगा, 20.53 20.53 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर थोड़ा सा यहाँ पर डेविएट कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर बोला है पाई का वैल्यू 3.14 रखने के लिए, लेकिन हम लोग यहाँ पर 22/7 लेकर चले हैं, ठीक है। तो एरिया ऑफ ए आपका माइनर सेगमेंट निकल गया, ठीक है। कितना निकल गया, 20.53, ठीक है। तो अब मेजर निकल जाएगा, इसके लिए क्या करना होगा, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। देखिए मेजर सेगमेंट का क्या हो जाएगा, तो एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ठीक है। अरे पूरा सर्कल में से इतना माइनस कर देंगे तो ये निकल जाएगा ना बॉस। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या है, πr² माइनस कितना है 20.53, तो 22/7, आर कितना है आपका
15 इंटू 15 माइनस 20.53, तो क्या हो जाएगा ये 707.14 माइनस 20.53। तो इसको घटा कर लिखिए, 4 में से 3 गया 1, 11, 11 में से 5 गया 6, 6 में से 0 गया 6 एंड 70 में से 2 गया 68। तो इतना आपका सेंटीमीटर स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ भी आपका थोड़ा सा डेविएट कर सकता है आंसर, क्योंकि हम लोग यहाँ भी 22/7 लेकर चले हैं। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आपसे एक बार मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि आप एक बार पूरा इस एक्सरसाइज को रिवाइज कीजिएगा। बाकी का जो रेस्ट क्वेश्चन है हम लोग नेक्स्ट क्लास में बनाएंगे, ठीक है, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप प्रॉमिस कीजिए एक बार रिवाइज कीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और पड़ोसी को शेयर कर दीजिएगा। तो तब तक के लिए खूब पढ़ाई कीजिए। बाय बाय।